अनुराग जी, मुझे अन्ना पे कोई टीका टिप्पणी करने से कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि इस सारे आंदोलन में विषय नहीं है राजनीति। टीका टिप्पणी करने से आपको नुकसान भी तो हो सकता है सुधांशु जी। के बारे में किसी से भी बहस करने को तैयार है। सुनिए, कोई नुकसान नहीं होगा। जब हम सत्य के साथ खड़े हुए तो हमें किसी चीज से कोई नुकसान नहीं होने वाला। अनुराग जी, तो शिवसेना सत्य के साथ नहीं है, एमडीएम के सत्य के साथ नहीं है। इस विषय के फायदे नुकसान के बारे में किसी से भी बहस करने दें। सुनिए, बिल्कुल कौन है कौन नहीं है मुझे अपना पता है। कौन है या नहीं है वो उनका सोचने की बात है। भाजपा सत्य के साथ क्यों है। सुधांशु जी, कितने बीघे जमीन पर खेती करते हैं बताएं जरा, कितने बीघे जमीन पर? उसमें कहीं असलियत को भ्रमित करा जा रहा है। सुधांशु जी, कितने बीघे जमीन पर खेती करते हैं आप? अगर आप में तहजीब हो, थोड़ी सी मैं आपसे निवेदन करूंगा। मैं आपसे थोड़ी तहजीब की अपेक्षा रखता हूं। तहजीब से बात कर रहा हूं सर। अपनी बात रखिए। मुझे सर, गरीब आदमी को तहजीब ही सिखाओगे तभी अच्छी बात होगी। किसान इस देश में गरीब गुरबा आदमी है, उसको तहजीब आप ही सिखाओगे। बात तो कर लेंगे। चलिए सत्यपाल जी सुन लेते हैं इनकी बात। सुन आपके साथ देखिए, जिस आदमी को अपने पे भरोसा नहीं होता, वो दूसरे को बोलने नहीं देता, और जिसे अपनी सत्यता पे भरोसा होता है वो कहता है खुली चर्चा होनी चाहिए। चलिए बोलिए। मैं बात हूं, ये सब किसान की बात कर रहे हैं। मैं भी किसानों में बहुत गया हुआ हूं और बताता हूं 20 जगह वहां जहां अधिग्रहण हुए 20 जगह गया हुआ हूं। आज तक सबसे बड़ा किसानों में रोष क्या होता था कि अधिग्रहण के नाम पे उनके साथ धोखा होता था। क्या धोखा होता था? 100 रुपए की जगह उस जमीन के उनको मुआवजा मिलता था 20 रुपए का। उस जगह को किसी धनाढ्य व्यक्ति को 60 रुपए में दे दिया जाता था 100 रुपए की जगह को, और 20 रुपए लोग खा जाते थे ऊपर से। किसकी कीमत पे? किसान की कीमत पे। लेकिन वो जो आक्रोश है वो इस बिल के खिलाफ नहीं था, वो पुराने अधिग्रहण बिल के खिलाफ था। ये बिल क्या है? ये बिल है कि आपकी जमीन अगर रूरल जगह है, ग्रामीण जगह है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको 4 गुना दाम। और कौन सा दाम मिलेगा? जो मार्केट प्राइस। सुधांशु जी, ये बात आप किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि आप अपने सहयोगी दलों को ये बात नहीं सिखा पाए। अनुराग जी, मैं खत्म कर लूं। हाँ सर, ये 2013 के प्रावधान में जो बिल अनुराग जी, मुझे कौन समझा पाए कौन से नहीं समझा पाए वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे खुली बहस हो रही है ना अनुराग जी, यहाँ खुली बहस हो रही है। और इस बिल की सत्यता सबके सामने होनी चाहिए, क्योंकि बिल के बारे में राजनीति करी जा रही है, सत्यता के बारे में नहीं हो रही है। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, कौन किसान जो है इस चीज से खुश नहीं है? ये सब जब प्रावधान आपने नहीं किया, फिर कहोगे डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन गलत बात जिस किसान तो बोलना पड़ेगा बीच में। अच्छा, प्रावधान आपने नहीं किया। अरे सुधांशु जी, आपके साथ बैठा किसान खुश नहीं है, आप दूर क्यों जा रहे हैं? सर, यहाँ पर एक किसान नेता बैठे हैं, वो खुश नहीं है, आप कह रहे हैं कौन किसान खुश है? चले, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं सुधांशु जी लौटूंगा, और भी मेहमान है। आपको मैं आगे भी सवाल जी। ये नेता है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें हर एक कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है। आप भी? अब ठीक है, हर एक को राजनीति करने का हक है और अपनी रोटियां सेकने का हक है। उसमें दूसरी राजनीतिक संगठन क्यों उसमें कहेंगे? ठीक है, करिए। लेकिन सत्य क्या है सबको दिख रहा है, इसीलिए अन्ना जी को भी दिखा कि क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं विषय से नहीं भटकना चाहता, क्योंकि बार बार जो है परसेप्शन, भाजपा ने यू टर्न लिया। सुधांशु मित्तल जी, सच तो ये भी है कि शिवसेना के संजय राउत ताली बजा रहे हैं, अन्ना की तारीफ कर रहे हैं। सच तो ये भी है ना, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अन्ना का मैसेज गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा, एमडीएमक्यू के साथ हो रही है। ये सच्चाई कहां ले जाएंगे आप भाई? इससे भी तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, तो जो सच्चाई है, जो राजनीतिक संगठन जो कर रहे हो सच्चे, उसमें क्या बात है? उनको उनकी राजनीति देखनी है, हमें अपनी सत्य की लड़ाई देखनी है। उसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर शिवसेना हो या एमडीएमके हो या कोई भी हो, वो अपनी राजनीति सोच रख रहे हैं, हमारा अपना सोच है। ठीक है, सुधांशु जी लौटूंगा। ओनिका जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास भी जाना बनता है, अब तक हम उनके पास नहीं गए। ओनिका मेहरोत्रा जी। बिल्कुल नहीं अनुराग जी, पहली बात है कि 4 मिनट 3 सेकंड तो दिए आपने किसान नेता जी को, और 1 मिनट जो है 42 सेकंड दिए सौरभ जी को। तो मुझे लगता है मेरे साथ भी न्याय करेंगे आप। इस सारे में किसान के नाम पे राजनीति के अलावा कोई और नहीं हो रहा है। किसान हित की तो किसी ने सोची नहीं है यहाँ पे। अब मैं क्यों कहता हूं, देखिए,
2013 का बिल बिल्कुल ठीक था जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसमें क्या था, 4 टाइम दिया जाएगा, और जो शहरी इलाका है उसमें 2 टाइम दिया जाएगा। अब इस बिल में क्या हुआ है, इस बिल में 2 चीजें हुई। एक तो पुराने बिल में 13 एक्ट जो थे, 13 कानून, वो इस नए कानून के दायरे में नहीं आते थे। उन 13 कानूनों को भी इस दायरे में हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया। ये किसान के खिलाफ है या किसान के हक में? चले